फुरसा को फतह करेंगे और उसे इस्लाम का गहवारा बना देंगे। या तो हम उस खले को फतह करके वापस आएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। या तो उस खले को फतह करेंगे और या हमारे सब सिपाहियों में से जिंदा वापस कोई नहीं लौटेगा। सालिम चाहे तूफान की तरह भी आ जाए, हम लड़ देंगे, हरगिज़ नहीं। साबित कदम पहाड़ों की मानंद सर उठाए डट कर खड़े रहेंगे। जमीन लर्जेगी जब हम चलेंगे और आसमान लर्जेगा जब तकबीर बुलंद करेंगे, क्योंकि हम ओस खान की औलाद हैं। सिपाहियों, आप सबको जंग मुबारक हो। आमीन। खुश आमदी। बुरसा मेरी कमान में है। शहंशाह के तख्त पर मैं ही बैठूंगा। बड़ा जिरगा खुद चाहेगा कि आप तख्त पर बैठे। दैट फॉर वायलेंस। हमारा फैसला बाजुद्दीन की तकदीर बदल देगा। उस्मान एक सादा आदमी है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये बताओ कुनिया में क्या सूरत हाल है? वहाँ तेज हवा चलती है? जी मेरे शेख, तुर्कों की रियासत यहीं से आगे बढ़ेगी। हमारा अल्लाह है जो हवा चलाता है, जिससे बीज फूलते फलते हैं। अपनी बेटी और मेरे पोते के बारे में बताओ। वो आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। उनके काफिले तैयार हैं। काई कबीले आएंगे। जल्द मुलाकात होगी आपकी इंशाल्लाह। आपने अपने तलबा को अलविदा तो कहा होगा ना? हाँ, अब मैं मदरसे का उस्ताद नहीं बल्कि उस्मान साहब के लिए तोहफा लाया। मैं वो फर्ज अदा करने आया हूँ जो मुझे मेरे सुल्तान ने दिया। आपका फर्ज बहुत अहम है। मेरे बच्चों, वो जो दिखाई दे रहा है बुरसा कला है। अच्छी तरह देख लो उसे। हमने सबसे पहले वहीं पहुंचना है और उसके बाद कशिश पहाड़ों के बीच घिरे हुए कुस्तुनतुनिया और इस सबसे होते हुए ये पूरा जहान। ना हमारे हमले खत्म होंगे और ना हमारी जंगें खत्म होंगी। हमारा मरना और जीना घोड़ों के साथ ही होता। ये पर हैं तुर्कों के, हमारे दो पर हैं। सारी दुनिया पर इंसाफ की हुक्मरानी कायम होने तक सालिमों का ताकुब हम लोग करते रहे।
शहजादों में से कोई एक तख्त नशीन होगा और सही वक्त आने पर शहजादे उरहान का साथ देना होगा। या रब्बी, हमारा दीन हमें सिखाता है, अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा मत कहो। इन शुहदा को मेरे अल्लाह पैगंबरों और सहाबा की गुलामी में कबूल फरमाए अल्लाह, आमीन। हमने आपसे कुछ कहना है बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा कहो, क्या कहना है? अगर आप इजाजत दें तो मैं इल्म से आपकी रियासत की खिदमत करना चाहूँगा। ओए माशाल्लाह, तुमने क्या सोचा? और हम बेटा? मैं जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मेरे बच्चे एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होना चाहते हैं। अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर बेटे। रियासत एक परिंदे की तरह है जिसके दो पर हैं। अगर उसके एक पर को भी नुकसान पहुंचता है तो उस सूरत परिंदा उड़ नहीं पाता, और अगर उड़ नहीं पाएगा तो दुनिया पर हुकूमत कैसे करेगा? यूं समझ लो कि आप दोनों परिंदे के दो पर हो मेरे बहादुर बेटे। ये कैसी जगह है बाबा? फतह की तरफ बढ़ने का इब्तिदाई रास्ता और जिहाद की हसरत में दहकते दिलों वाले सिपाहियों की किचार। शुक्रिया शुक्रिया। ये जो नुकात हैं मंजनीकों के काफी रहेंगे। बदरी शेरों की तरह अगर हम भी ईमान पर साबित कदम रहेंगे, अल्लाह की नुसरत भी हमारे साथ होगी। खैरियत तो है कौन? आपके हुक्म के मुताबिक जेर कोताई तवील अरसे से मालूमात हासिल कर रहा है। कुस्तुनतुनिया से एक दस्ता तलवारें और बारूद लेकर आ रहा है, मगर जेर कोताई का कहना है कि फतह के दौरान बड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है। तो फौरन उनका रास्ता रोकना होगा। हम उन पे बिजली की तरह टूटेंगे और हम सुराग के काबिल भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो आपका हुक्म। मैं पहले हमले का मकाम तय करने चाहूंगा। हम में से एक को साथ आने दें। इजाजत दो कि मैं तन्हा ही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुरुलुस उस्मान सीजन 5 की किस्त नंबर 1 के बारे में कि वो कब नशर की जाएगी और कुरुलुस उस्मान सीजन 5 कब आने होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुरुलुस उस्मान के सीजन 5 में आने वाले कुछ नए विलन्स के बारे में। दोस्तों कोई भी मूवी या कोई भी फिल्म हो उसमें विलन का किरदार बहुत अहम समझा जाता है, और इसके अलावा अगर हम कुरुलुस उस्मान की बात करें तो ये एक तारीखी ड्रामा है, तो इसमें तारीखी किरदार यानी तारीखी दुश्मनों का जिक्र तो जरूर बनता है। और कुरुलुस उस्मान एक ऐसी सीरीज है जिसमें सबसे ज्यादा दुश्मन दिखाए गए हैं, यानी कि आपने पिछले सीजन 4 में देखा था बजंतीनी हो गए, मंगोल हो गए, वाइकिंग्स हो गए, और मंगोलों के साथ मिले हुए सल्जूकी गद्दार हो गए, और उसके अलावा कबीले के अंदर भी गद्दार हो गए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये बताते चले कि सीजन 5 में उस्मान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन तैगफुर वालिस होगा, क्योंकि पहले तैगफुर वालिस का किरदार एक फर्जी किरदार था, लेकिन बुज़दाग ने तैगफुर वालिस का किरदार मज़लून के साथ तब्दील कर दिया था, और जब से तैगफुर वालिस कमांडर मज़लून में तब्दील हुआ है अब ये एक तारीखी किरदार बन चुका है। और कमांडर मज़लून का जिक्र हमें तारीख में मिलता है। ये वही कमांडर था जिससे ओरहान साहब ने बुरसा लिया था, और ओरहान साहब ने 7 साल तक बुरसा का मुहासरा किया था। अगर हम सीजन 5 के बारे में बात करें तो कमांडर मज़लून पहले से ज्यादा ताकतवर और उस्मान साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करेगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताते चले बुज़दाग साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुरुलुस उस्मान के टोटल 7 सीजन होंगे, और जाहिर है कि हर सीजन में एक एक तैगफुर आकर उस्मान साहब का रास्ता मुश्किल बनाता चला जाएगा, यानी ये तैगफुरों का सिलसिला सीजन 7 तक चलेगा। उसके बाद आप लोग ओरहान गाजी ड्रामा देखेंगे। इसके बाद हम लोग दुश्मन मंगोलों के बारे में बात करें तो नाइमान के खात्मे के बाद मंगोलों के पास अब वो ताकत नहीं रही, क्योंकि ज्यादा जो बड़े बड़े कमांडर थे वो अब मुसलमान हो चुके हैं। लेकिन सीजन 5
जिसमें अभी भी मंगोलों की दुश्मनी दिखाई दी जाएगी, लेकिन थोड़े पैमाने पर आपको मंगोल नजर आएंगे जो उस्मान साहब के लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताते चले कि नए अदाकारों को कुरुलुस उस्मान सीजन 5 में शामिल करने का सिलसिला जारी है, जिसमें तुर्क न्यूज के मुताबिक तुर्क अदाकार एमरे बे को कुरुलुस उस्मान सीजन 5 में उरहान बे का किरदार अदा करेंगे। और दोस्तों ये खबर भी आपको बताते चले कि बयंदर साहब का सिपाही जिसका नाम हुसैन अल्ब था, उन्होंने कुरुलुस उस्मान को छोड़ दिया है। और दोस्तों कुरुलुस उस्मान सीजन 5 का पहला वॉल्यूम यानी कि तुर्किश जबान में अक्टूबर के पहले हफ्ते में रिलीज कर दिया जाएगा और उर्दू में 1 माह बाद तकरीबन नवंबर के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी तैमूर में हूँ तैमूर। तैमूर के वालिद का नाम तरकाई था। वो जगीरदाराना तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किए हुए था और कैश नामी शहर में लोग इन्हें बेहद इज़्ज़त व एहतराम से देखते थे। तैमूर की पैदाइश से पहले उसके वालिद तरकाई ने एक रोज़ ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला फरिश्ता सूरत इंसान ज़ाहिर हुआ और इसने तैमूर के वालिद को एक तलवार पेश की। तरकाई ने इस शख्स से तलवार लेकर चारों तरफ घुमाना शुरू कर दी और फिर अचानक इनकी आँख खुल गई। अगले दिन वो महल्ले की मस्जिद के इमाम शेख ज़ैदुद्दीन के पास पहुंचा, जो अपने इल्म और फ़हम और फरासत के हवाले से बहुत शोहरत रखते थे। इनसे सारा माजरा कह सुनाया। शेख ज़ैदुद्दीन ने तरकाई से पूछा कि तुमने ये ख्वाब रात के किस पहर देखा था? तरकाई ने जवाब दिया, सुबह के वक्त। तब शेख ने कहा कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि खुदा तुम्हें एक बेटा अता करेगा जो तलवार के ज़रिए सारे जहान को फ़तह कर लेगा। अगले साल तरकाई के घर बेटा पैदा हुआ। वो इसे लेकर एक बार फिर शेख ज़ैदुद्दीन के पास गए और इनसे बेटे का नाम तजवीज़ करने की दरख्वास्त की। शेख ने कहा, तू अपने बेटे का नाम तैमूर रख ले, जिसका मतलब है आहन यानी लोहा। इस हवाले से ये रवायत भी मशहूर हैं कि जब तैमूर के वालिद नाम तजवीज़ कराने शेख ज़ैदुद्दीन के पास पहुँचे तो कुरान की सूरत अल-मुल्क की 15वीं आयत की तलावत कर रहे थे, जिसका तर्जुमा है, क्या तुम्हें खौफ नहीं इस बात का कि आसमानों का खुदा ज़मीन को तुम्हारे पैरों तले खोल दे और इसमें लर्ज़ा तारी कर दे। कुरान में लर्ज़े के लिए तैमूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तैमूर के बचपन के हवाले से जो बात सबसे पहले महसूस की गई वो ये थी कि तैमूर उल्टे हाथ से भी बिल्कुल इसी तरह काम लेता था जैसे कि सीधे हाथ से। इसे जब इब्तदाई तालीम के लिए मौलवी साहब के पास बिठाया गया तो पता चला कि वो दोनों हाथों से लिख सकता है। सुन्ने बलोग तक पहुँचने ते सब इसकी इस हैरत अंगेज़ सलाहियत से बखूबी वाकिफ़ हो चुके थे और वो दोनों हाथों से यकसा महारत से काम ले सकता था। चुनाचे इसने दोनों हाथों से तलवार चलाना और तीर अंदाज़ी करना भी सीख लिया। इस फ़न में ऐसी महारत हासिल की जो आगे चलकर जंगी महमत में इसकी बेहद काम आई और आखिर उम्र तक इसके दोनों हाथों की सलाहियत में कोई फ़र्क नहीं था। शहर कैश और मारवाई अल नहर के दौरान दूसरे शहरों में भी ये रवाज था कि तालिब इल्म को तख्ती के साथ मोम का एक गोला देते और इससे सिखाते कि किस तरह मोम को पिघलाकर इसकी नाजुक तह तख्ती पर चढ़ाई जाए और फिर कलम से इस पर लिखा जाए। इसका फ़ायदा ये था कि तख्ती पर मश्क के बाद मोम उतार कर दोबारा पिघल लाया जाता और फिर इसे दोबारा दूसरी मश्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। तैमूर का पहला उस्ताद मुला अली बेग था, जिसका मकतब महल्ले की एक मस्जिद में ही था। यहाँ दाखिल बच्चे सुबह आते और ज़ोहर की नमाज से कबल कर चले जाते। तैमूर इस वक्त काफ़ी छोटा था, इसलिए इसकी वालिदा या घर का कोई और फ़र्द छुट्टी के वक्त इसे लेने आ जाता और इसके साथ घर की तरफ रवाना हो जाता।
کچھ عرصے بعد ملا علی بیگ نے اپنے ایک شاگرد کو یہ کام سونپ دیا جو عمر میں تیمور سے بڑا تھا، یعنی وہ چھٹی کے بعد بحفاظت تیمور کو گھر پہنچا دے۔ وہ لڑکا تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوچے اور بازار سے گزرتا ہوا گھر پہنچا دیتا تھا۔ بعد میں بڑا ہو کر تیمور سلطنت کے فرما رواں کے مقام پر پہنچا تو اس نے لڑکے کو اہم منصب عطا کیا اور اس کی خوب عزت و تکریم کی۔ تیمور کا استاد علی بیگ بے حد عمر رسیدہ انسان تھا اور اس کے سارے دانت جڑ چکے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اکثر الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مکتب میں تیمور سمیت تمام طالب علموں کو بہت سی کلمات اور الفاظ بالکل غلط طور پر یاد ہو گئی۔ استاد علی بیگ کے نزدیک طالب علموں کو سکھانے کا بہترین طریقہ ڈنڈے کا استعمال تھا، چنانچہ وہ اپنے شاگردوں پر بے حد سختی کرتا اور مار پیٹ سے قطعاً گریز نہ کرتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تیمور کو اس سے کبھی مار نہیں پڑی تھی اور نہ ہی کبھی ڈانٹ ڈپٹ سننا پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور اپنے استاد کی کئی باتیں فوراً یاد کر لیتا تھا اور اس املا میں بھی خوب اچھی طرح بغیر غلطی کیے کرتا تھا۔ دوسرے بچے املا استاد کے خوف سے کرتے، مگر تیمور املا سے لطف اندوز ہوتا اور مکتب سے واپس آ کر گھر میں ہی مشق کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ ملا علی بیگ نے تیمور کے باپ کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان یہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے، بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ جب تیمور کی عمر 7 سال کی ہوئی تو اسے ایک دوسرے مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ وہاں اس کے استاد شیخ شمس الدین تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو عام تعلیم کے علاوہ قرآن کریم سکھاتے اور ارشاد بھی یاد کرواتے تھے۔ ان کی عادات تھی کہ وہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سورہ شمس سے شروع کراتے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود ان کا نام شمس تھا۔ نئے مکتب میں بھی تیمور نے اپنی حیرت کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جن میں ایک اس کی حیرت انگیز حافظہ بھی تھا۔ شمس الدین اسے جو قرآنی سورت یاد کرواتے وہ حفظ کر لیتا، جبکہ باقی شاگرد کئی دن یاد کرنے میں لگا دیتے تھے۔ اس نے مکتب کے پہلے دن ہی سورہ شمس کو جو 15 آیات پر مشتمل تھی حفظ کر لی۔ چنانچہ استاد نے تیمور کے والد کو بلوا کر کہا، میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی بچہ اس قدر تیز اور باصلاحیت نہیں دیکھا۔ جتنا تیرا بیٹا ہے۔ پھر اس نے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ اس سورت کو دوبارہ سنائے، اور جب تیمور نے وہ سورت تلاوت کی تو اس کے والد نے خوشی سے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، خداوند میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اسے زندہ سلامت رکھ۔ شمس الدین شیخ نے تیمور کو قرآن کریم کی دیگر صورتوں کا درس دینا شروع کر دیا۔ وہ اسے مختصر صورتیں یاد کرواتے تھے جو زیادہ تر مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تیمور استاد سے سورت کے الفاظ سنتے ہی اسے یاد کر لیتا اور اس کے استاد کو دوبارہ سورت دہرانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ حصول علم کے لیے شوق اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے شمس الدین نے سورہ یاسین تیمور کو سکھانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن تیمور سے کہنے لگا، تیمور سورہ یاسین قرآن کی 36ویں سورت ہے اور 83 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکہ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ میں ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں، تو غور سے سن اور دہرانے کی کوشش کر، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میں تجھے سکھا دوں گا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع